अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आओ किताब पढ़ें के सिलसिले में आज एक तवील मुद्दत के बाद एक किताब लेकर हाजिर हुई हूँ। ये किताब कुछ ऐसी है कि इसको पढ़ते हुए मुझे ख्याल आया कि इसे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। अब मैं कोशिश करूँगी कि इस सिलसिले को जारी रख सकूँ। चलते हैं किताब की तरफ। आज जिस किताब के बारे में मैं आपसे बात करूँगी वो है दिल मेरा बालाकोट। दिल मेरा बालाकोट एक अफसानवी मजमुआ है जिसे हमारे कराची के बेहतरीन गायनकोलॉजिस्ट और बेहतरीन अदीब जनाब शेरशाह सैयद साहब ने तहरीर किया है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, आपके जहन में भी यकीनन ये ख्याल आया होगा, तो आपने बिल्कुल दुरुस्त सोचा कि ये किताब जो है वो 8 अक्टूबर 2005 को शुमाली इलाकाजात में आने वाले ज़लज़ले के तनाजुर में लिखी गई है और जिसमें बालाकोट में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। तो ये उसी तनाजुर में लिखी हुई किताब है। ये कोई बहुत ज़्यादा ज़ख़ीम किताब नहीं है। इसमें कुल 10 अफसाने हैं, लेकिन ये अफसाने इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, इतने ज़्यादा पुरअसर हैं कि मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इसमें से चंद अफसाने ज़रूर ऐसे होंगे जो आपकी आंखों में आंसू ले आएंगे। इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के बारे में नहीं है कि जिनके घर के लोग जो है वो इस सानहे में इंतकाल कर गए, किसी की बीवी बच्चा माँ बाप मर गए या ज़ख्मी हो गए या हमेशा के लिए माजूर हो गए। ये किताब सिर्फ उन लोगों के बारे में नहीं है, ये उस सानहे के तमाम जिहाद को कवर करती है। इसमें उन लोगों के बारे में भी बात की गई है कि जिन्होंने इस सानहे का फ़ायदा उठाया। इसमें उन लोगों के बारे में भी बात की गई है कि जिन्होंने इंसानों की स्मगलिंग शुरू कर दी इस सानहे का फ़ायदा उठाकर। इस किताब में उन लोगों के बारे में भी अफसाने हैं जो कि किसी गैर मुल्क से तशरीफ़ लाए यहाँ पर और आकर उन्होंने यहाँ पर अनथक मेहनत की, बगैर ज़बान भी नहीं जानते थे और फिर भी उन्होंने यहाँ पे काम किया बगैर किसी सिले की तमन्ना के। ये किताब उन लोगों के बारे में भी है कि जो दोबारा आबादकारी के लिए बीच में जो चीज़ें ख़रीदी गई उसके बीच में उन्होंने दलाल का काम किया और बहुत फ़ायदा उठाया। ये किताब उन लोगों के बारे में भी है कि जो इस सानहे में किसी तरह से नुकसान तो उन्हें नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इसका फ़ायदा क्या उठाया और उनकी नफ्सियात पे क्या असर हुआ। तो ये किताब रूहानी, नफ्सियाती, मुआशी हर किस्म के पहलू को कवर करती है। इस किताब के इंतसाब में जनाब शेरशाह सैयद साहब लिखते हैं, इन आम लोगों के नाम जिनकी तस्वीरें नहीं छपीं, जिन्होंने रेडियो पर तकरीरें नहीं की, जो टेलीविज़न स्टेशनों में बैठकर इंटरव्यू नहीं दे सके, जिन्हें तमगों और एजाज़ात से नहीं नवाजा गया, जो अपनी गुर्बत, लाचारी, बेबसी के बावजूद अपने ही जैसे गरीब, लाचार और बेबस ज़लज़ला ज़दगान के लिए दिलो जान से जो कुछ कर सकते थे करते रहे। इस किताब की बैक फ्लैप के ऊपर जाहिदा हिना साहिबा की तहरीर है, वो मैं ज़रूर आपको सुनाना चाहती हूँ। वो कहती हैं कि शेरशाह सैयद जब एक कहानीकार के तौर पर हमारे सामने आते हैं तो इसमें भी उनकी कहानियों की हीरोइनें शरबती आँखों और गुलाबी गालों वाली नहीं, ये तो वो खाक बसर दर बदर औरतें हैं जो सुबह शाम हमारी नज़रों के सामने से गुजरती हैं और हम उनकी तरफ से निगाहें फेर लेते हैं। वो लड़कियां और औरतें हैं जो हमारे शहरों, कस्बों और देहातों में हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में पाई जाती हैं, जिनकी आह फलक तक नहीं पहुंचती और जिनकी चीखें उनके हुलकूम में घुट कर रह जाती हैं। ये सफ़ेद पोश घरानों की बेटियां हैं जो अपनी माओं की तमाम किफ़ायतशारी के बावजूद अपने साथ मामूली जहेज़ ले जाती हैं, जिनके बावर्ची खानों में गैस का चूल्हा पहले से खुला होता है, सो वो चुपचाप और खामोशी से जल कर मर जाती हैं। इन कहानियों में वो लड़कियां हैं जिनकी सौतेली माएँ उन्हें 12 बरस की उम्र में शादी के नाम पर किसी के हाथ बेच देती हैं, फिर वो कभी किसी और के हाथ बेची जाती हैं और कभी जुए में हारी जाती हैं। दोस्तों, यह है जाहिदा हिना साहिबा की राय जो इस किताब के बैक फ्लैप पर जो है वो छपी हुई है। ये किताब 2006 में शाया हुई और वो उसका पहला एडिशन था और मेरे हाथ में जो किताब है ये 2015 में शाया होने वाला इसका 5वां एडिशन है। मुमकिन है इसके बाद मज़ीद एडिशन भी शाया हुए हों, लेकिन ये इसका 5वां एडिशन है। इस पे ये भी तहरीर है कि इस किताब के सिलसिले की मतबूआत से हासिल की गई तमाम आमदनी कोई गोट अस्पताल में ज़रूरतमंद मरीज़ों की बहाली सेहत के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो दोस्तों,
اس کتاب کو خریدیے، اسے پڑھیے، اس میں موجود تمام جہات سے اپنے آپ کو مستفید کیجیے، اپنے دوستوں، بچوں، خواتین، بیٹیوں سب کو اس کے بارے میں بتائیے۔ دل میرا بالا کوٹ پڑھنے کے لیے صاحب دل ہونا بہت ضروری ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو کسی بھی طرح سے مددگار، تعمیری اور مثبت لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ میرے لفظوں سے شجر پھوٹ پڑیں گے ایک دن، میرے لفظوں سے شجر پھوٹ پڑیں گے ایک دن، کوئی قرطاس کی مٹی کو ذرا نم کر دے۔ شکریہ۔